हेलो, गुड इवनिंग डियर नॉर्थ एस्पिरेंट्स। मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आप देख रहे हैं रात 9 बजे वाली क्लास और हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इमरजेंसी नर्सिंग के। और इसके अंदर से हमने कुछ टॉपिक के पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि 3 टॉपिक के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और 3 टॉपिक के आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें से 2 मेजर टॉपिक है आपके डिजास्टर और ट्राइएज सिस्टम, जो कैटेगराइज करते हैं हम कि किसको नीड की जरूरत है, किसको अभी देखना है, किसी को बाद में देखेगी, वो वाला सिस्टम। ठीक है, और पॉइजनिंग वाले केस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग, और अब तक जितनी भी इमरजेंसी नर्सिंग पढ़ी है उस सबका मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है ना। ठीक है, यूनिट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्लास जो है ना, ये क्लास जो है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू के लिए रन की गई है। और आपको पता है कि इसमें पहले टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन में हम ये टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद रात 9 बजे वाली क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग तो कंट्रोल होगी, डाउट नहीं है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी, चीज़ें आएंगी भी, बट ये चीज़ें तब होगी जब इसको तुम कभी पढ़ोगे एक बार। और एक बार तुमने पढ़ा, नोट किया, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है ना, वैसे ही बात रहेगी जैसे पहले थी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देख लेना आपके हिसाब से क्या करना है। ठीक, मैं तो कर रहा हूं मेरा काम। ठीक है, तो कितने बजे? 9 बजे रिले होती है, तो एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कर दें स्टार्ट। ठीक है, तो ये नए बोर्ड में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। हाँ जी, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइएज सिस्टम विच सिचुएशन वुड बी कंसिडर्ड प्रायोरिटी फॉर और ब्लैक। ठीक है, देखो ट्राइएज सिस्टम तो आपने देखा होगा, 2 चीजें पूछी है इसमें, एक तो कलर कोडिंग पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है? प्रायोरिटी पे, किसको पहले देखेंगे। ठीक है, इधर बैठ, कलर कोडिंग या फिर ट्राइएज। आपको पता है कि 4 कैटेगरी है ना। ठीक है, क्या है? 4 कैटेगरी। कैटेगरी 1, ठीक है, और 4 कलर कोड है ना। कैटेगरी 1 कलर कोड ही लिख देता हूं सीधा। ठीक है, एक है आपके कौन सा? रेड, दूसरा है येलो, तीसरा है ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, ये आपके कैटेगरी है। हम रेड के अंदर उन कैटेगरी के पेशेंट्स को लेंगे या उन पेशेंट्स को लेंगे जिसमें मिनिमम इंटरवेंशन की जरूरत है ना। मिनिमम इंटरवेंशन की जरूरत है बट लाइफ सेव की जा सकती है, बहुत कम इंटरवेंशन पे भी लाइफ को सेव की जा सकती है, उनमें लेंगे। येलो वाले को क्या हम नहीं, वो तो ठीक है, बट हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, बट इंटरवेंशन भी कम समय का हो। ऐसा नहीं है कि जैसे किडनी फेल हो गई, ठीक है, और वो मरने वाला है या ऐसा हो गया और अब उसको डायलिसिस करना पड़ेगा, तो उसको नहीं लेंगे हम इसमें, क्योंकि हम डिजास्टर पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो मिनिमम इंटरवेंशन की जरूरत है जिसमें लाइफ सेव किया जा सकते हैं और उसको डिले नहीं कर सकते, है ना। इमीडिएट इंटरवेंशन की नीडेड है। अब सही है, इमीडिएट इंटरवेंशन की नीडेड है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। दूसरा, येलो में हम उसको कुछ मिनट टू आवर्स तक हम क्या कर सकते हैं? डिले कर सकते हैं, इसमें भी लाइफ की सर्वाइवर के चांस है। और इसके अंदर हम कुछ डेज तक भी डिले कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी कौन सी है? ब्लैक कैटेगरी, इसको एक्सपेक्टेंट बोलते हैं कि एक्सपेक्टेंट कैटेगरी है, मतलब पेशेंट को डाई के लिए या तो डेड हो चुके हैं या कोई भी इंटरवेंशन करके ठीक से सही नहीं किया जा सके, उनकी डेथ ही होगी, है ना, तो उसको हम ब्लैक में रख देंगे। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ना, मान लो एक पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, माथा फूट गया, हेड इंजरी होगी, आईसीपी बढ़ रहा है, किस में रखोगे? ठीक है, रेड में रखेंगे। तो रेड में रखेंगे तो क्या ऐसा मिनिमम इंटरवेंशन कर सकते हैं जिससे ये बच जाएगा? भाई आईसीपी बढ़ा हुआ है, हेड इंजरी है, तो ये तो महीनों तक ठीक नहीं होगा। किस में रखेंगे ऐसे पेशेंट को? इन्हीं बातों पे क्वेश्चन बनाए गए हैं सारे। ठीक है, समझ में आ रही है बात को? ठीक है, हम रेड में वो रखेंगे जिसमें इंटरवेंशन हम करेंगे, काम कम करना पड़ेगा बट ये लाइफ सेविंग होगा। समझ में आ रही है बात? काम कम करना पड़ेगा बट लाइफ सेविंग होगा, उसको हम रेड में रखेंगे।
इस चीज को धीरे धीरे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, इमीडिएट की तो उसमें भी जरूरत है, उसमें भी जरूरत। जैसे मान लो कोई ट्रेन का हादसा हुआ, एक के यहां से 2 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो गई, ठीक है, पेल्विक से, इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत तो है, ठीक है, बट वो उसके बाद ठीक नहीं हो सकता इतना जल्दी, है ना, तो लाइफ भी नहीं बचेगी और ये तो डिजास्टर है, हम दूसरे को बचा सकते हैं जो और भी हमारे भी काम है ना, ठीक है। तो ये समझ गए बात को, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, समझ रहे हो। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो देनी है ना, वो किसको देनी है आपको, रेड वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, येलो वाले को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखना है और इसको फोर्थ प्रायोरिटी पे रखना है। ये आपको प्रायोरिटी सेट कर देनी। अब आप इसमें देखो, देखें मैंने इसमें मतलब जो भी जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसमें सब कुछ लिखने की कोशिश की है। बताओ, पहला, इंजरीज आर एक्सटेंसिव एंड चांस ऑफ सर्वाइवल अनलाइकली, किस में रखें इसको, ठीक है, कौन से में रखें, 4 में, ठीक है, किस में रखें, 4। कलर बताओ, ब्लैक, ब्लैक डे, है ना, सुना होगा ना, ठीक है, क्या, ब्लैक, खत्म। नेक्स्ट, इंजरीज आर लाइफ थ्रेटनिंग बट सर्वाइवल विद मिनिमल इंटरवेंशन, समझ गए बात को, शायद आप फीलिंग समझ पाए होंगे मेरे, है ना, किस में रखेंगे, रेड में। नेक्स्ट, इंजरीज आर सिग्निफिकेंट बट कैन वेट आवर्स विदाउट थ्रेट टू लाइफ और लिम, तो किस में रखेंगे, येलो में। मतलब है यदि डिले किया, कुछ घंटे तक डिले कर सकते हैं, इससे लाइफ उसकी जाएगी नहीं, ऊपर वाले में लाइफ जाने की चांस तुरंत है, ठीक है, तो ये इसमें रख देंगे, किसमें, येलो वाले में, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, 3, सॉरी सेकंड। और इंजरीज आर माइनर, ट्रीट कैन बी डिलेड अप टू डेज, ये हम किस में रखते हैं, ग्रीन में, है ना, है ठीक। अब कैसे याद रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। हम, आप जानते होंगे कि कभी तो रोड साइड जाते ही होंगे, हैं, या प्लेन से जाते हो, रोड, है ना, ठीक है। तो रोड पे जब भी आप जाते हो कि सिग्नल आ जाता है ना, तो सिग्नल पहले क्या होता है, पहले जो भी चल रहा होता है वो चलता है, पहले येलो होने लगता है ना, ठीक है। और जो अच्छे कंट्री है, जहाँ का कॉमन सेंस अच्छा है, वो लोग गाड़ी को स्लो करते हैं उस टाइम पे कि वहां तक जाते जाते वो 3 सेकंड में रुक जाए, और अपने वाले एक्सीलेटर देते हैं कि रेड होने से पहले निकल जाए, है ना समझ में आ रही है बात, ठीक है। कई बार तो वो एक्सीलेटर खुद की गाड़ी में तो देते हैं, फिर एक्सीडेंट होता है, फिर एम्बुलेंस वाला देता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, तब जाके बहुत स्पीड में उसको पहुंचाया जाता है, तो ऐसा ना करें। तो हम इसको सिग्नल से याद रख सकते हैं, है ना, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, उससे याद रख सकते हैं। मान लो ट्रैफिक सिग्नल रेड है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल कैसे, रेड, आप जा रहे हो और आपको ट्रैफिक सिग्नल कैसे दिखा, रेड, तो इमीडिएटली गाड़ी रोकने की जरूरत है ना, ठीक है, तो इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी, उधर से कोई और आ रहा होगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है, उधर से कोई और आ रहा होगा तो पंगा हो सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो येलो है तो थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं, है ना, ठीक है, मतलब धीरे धीरे गाड़ी को रोक सकते हैं, समझ में आ रही, येलो है तो। ग्रीन है तो कोई रोकने की जरूरत ही नहीं है, मतलब दिनों तक डिले कर सकते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो। लाइफ थ्रेटनिंग वाले केस किस में होंगे, सीधे रेड में होंगे, ठीक है। ब्लैक का मतलब है लाइट ही चली जाए ठीक है, तो फिर मर भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है, समझ गए बात को। तो ट्रैफिक सिग्नल से आप इसको याद रखने की कोशिश करोगे। इसमें तो क्या पूछा था, कलर ब्लैक पूछा था और प्रायोरिटी 4 पूछा था, जो तो फर्स्ट होगा, समझ में आया, ऊपर से गए, यही है डिजास्टर में और कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए सेकंड, विच सिचुएशन वुड वांट द चार्ज नर्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट। देखो नाम से ही पता लग रहा है, मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट, मतलब कोई केमिकल गिर गया हो, है ना, कोई गैस स्प्लाश हो गई हो, कुछ ऐसी चीजें हम इसके अंदर, है ना, जिससे नुकसान हो सकता है ना, उसके अंदर। तो कौन सा को रखेंगे हम, मटेरियल से बताओ, विच सिचुएशन वुड वांट द चार्ज नर्स इन लॉन्ग टर्म केस फैसिलिटी टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट। बताइए कि इमीडिएट इंटरवेंशन किस में जरूरत है, जिसमें हमें मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट भी निकालनी पड़ेगी, उसमें भी कुछ एंट्रीज देनी पड़ेगी। पहला, द नर्स वाज एक्सीडेंटली स्टक विद ए यूज्ड
इंसुलिन सिरिंज की उसके चुभ गई, तो इसमें कोई डिजास्टर वाली बात नहीं है पहली बात तो, ठीक है। कोई मटेरियल डेटा सेफ्टी निकालने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, दी कस्टोडियन स्पिल्ड ब्लीच वाटर ऑन द फ्लोर ऑफ द लॉबी, कि ब्लीच गिर गया, तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सप्लोजन होगा इसका और पेशेंट की जान ही चली जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, द फैमिली मेंबर ब्रॉट टू द रेजिडेंट्स डॉग इनटू द बिल्डिंग। और नेक्स्ट आपके, द रेजिडेंट हैड ए मर्करी थर्मोमीटर दैट ब्रोक इन द बाथरूम, ठीक है। डी आपके आंसर होगा। क्यों होगा डी आंसर? क्योंकि मर्करी इनहेलेशन से भी अफेक्ट करेगा, स्किन से भी एब्जॉर्ब हो सकती है और ये पॉइजनस इफेक्ट देगा, डिलीटेरियस इफेक्ट देगा। तो कौन सा सही है आपके? डी आपके सही आंसर है ना। नेक्स्ट, The triage nurse is working in the emergency department. Which client should be assessed first? ये तो आप बता ही सकते हो, बट ट्राइज के हिसाब से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। डिजास्टर आया हुआ है भाई, है ना, ठीक है। बट पूरा समझो, ट्राइज नर्स किस में काम कर रही है? इमरजेंसी। तो ट्राइज वैसे भी इमरजेंसी में ही होता है, समझ में आ रही है ना, ठीक है। कम्युनिटी सेटिंग में भी करते हैं हम, ऐसा नहीं है, बट हॉस्पिटल में ट्राइज मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? एम में मिलेगा आपको, इमरजेंसी में मिलेगा। देख लीजिए आप, हो जाएगा सही। पहला, द 10-year-old चाइल्ड हु हैज, मुझे एक बात बताइए, किसको सबसे पहले देखो? रेड ना, किसको देखोगे? रेड वाले को, कैटेगरी 1 वाले को पहले देखोगे ना, तो बस तो वही ढूंढना है हमें, ठीक है, आराम से ढूंढो। द 10-year-old चाइल्ड हु हैज द कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ द राइट आर्म, ठीक है। पेन तो खूब हो रहा होगा इसको, बट जान नहीं जा सकती इससे, समझ में आ रहा है? यहां तो जान जाने की बात ही होगी ना मेनली ट्राइज, ठीक है। जान नहीं जा सकती, पेन भले ही इसको खूब होगा। नेक्स्ट, 17-year-old एडोलेसेंट हु हैज पेंसिल स्टिकिंग आउट ऑफ हिज आईज, ठीक है। आईज पे क्या अंदर पेंसिल स्टिक हो गया, तो यहां से क्या हो सकता है कि आईज सीधे आपको पता है कि ब्रेन से कनेक्टेड है पीछे, तो इसमें हो सकता है पेशेंट की जान जा सके। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पेशेंट की जो पेंसिल है उसको इमोबिलाइज करना पड़ेगा, ओटी को तैयार करवाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे इस पेशेंट को बचाया जा सके, ठीक है। बट हमें इसमें क्या करना है? इमोबिलाइज करना है, बस इतना सही इंटरवेंशन करना है, उसकी जान बच सकती है इससे, समझ में आ रही? नेक्स्ट देखेंगे, कुछ नहीं होगा तो ये आंसर दे देंगे। द 38-year-old फीमेल हु एक्सीडेंटली स्पिल्ड हॉट ग्रेसेज ऑन हर लेग, ठीक है, कि हॉट ग्रेस किस पे गिर गया? लेग पे, तो इससे क्या होगा? आदमार के लेग खराब हो जाएगी, है ना, ठीक है, बट इससे जान नहीं जा सकती। नेक्स्ट, 55-year-old मैन विद हाइपरटेंशन हु हैज ऑक्सीपिटल हेडेक, तो इससे भी जान जाने की कोई संभावना है? कम है। तो हाँ, अब आप आराम से सोचिए, ठीक, कि कौन से में हम कौन से पेशेंट को पहले देखेंगे? सेकंड वाले को। किसको देखेंगे? सेकंड वाले को पहले देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीपिटल हेडेक ये बताता है कहीं न कहीं सीवीए भी हुआ हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। फ्रंटल हेडेक हाइपरटेंशन में जनरली देखने को मिलता है, बट ऑक्सीपिटल में भी हो रहा है, तो हो सकता है कहीं न कहीं सीवीए हुआ हो, ठीक है। यदि ऐसा हुआ होगा, हेड इंजरी वाले केस को तो देखेंगे ही नहीं हम इसमें, जिसका आईसीपी बढ़ गया, हेड इंजरी होगी, वो वर्षों तक नहीं सुधरते, तो इसमें क्या ही सुधर जाएंगे, समझ में आ रही है बात? महीनों लगते हैं ऐसी चीजों को ठीक होने में। चाहिए, देखो दो चीजें हैं रेड में, इमीडिएट इंटरवेंशन नीडेड हो, उसकी वजह से वो लाइफ उसकी बच जाए, ये दो चीज करनी, ठीक है। अब आप ऐसे सोच के देखो कि एक पेशेंट है जो मान लो कि उसका एयरवे ऐसे मुड़ गया, दूसरे को हेड इंजरी हुआ, उसको भी जरूरत है इमीडिएट इंटरवेंशन की, नहीं तो उसकी भी जान चली जाएगी। और एयरवे यदि हम सीधा कर दें तो छोटी सी चीज है कि एयरवे सीधा करना है, बच जाएगा, समझ रहे हो बात को, और आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो हम इस पे आएंगे ना, इसका मतलब ये है कि कम से कम इंटरवेंशन की जरूरत है, डिले नहीं किया जा सकते और लाइफ भी बच जाएगी, वो हम रेड में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो कौन सा? सेकंड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, द नर्स इन ए डिजास्टर ट्राइजिंग क्लाइंट, विच क्लाइंट शुड बी ट्राइज्ड एज मिनिमल कैटेगरी, कैटेगरी थर्ड, ठीक है। मिनिमम कैटेगरी, कैटेगरी थर्ड ग्रीन के लिए, जिसको डेज तक डिले किया जा सकता है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। पहला, द क्लाइंट विद द सकिंग चेस्ट वुंड हु इज अलर्ट, सकिंग चेस्ट वुंड मतलब फ्लेल चेस्ट टाइप का है ना, ठीक है। तो ये क्या
डिले किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है क्या? क्यों? फ्लेल चेस्ट तो डिले खूब हो सकते हैं, रिब्स किसी की फ्रैक्चर हो गई तो ठीक है, वो पेशेंट क्या है, अलर्ट भी है, जीसीएस भी ठीक है। द क्लाइंट विद हेड इंजरी हु इज अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है, ये तो हम क्या उसमें कैटेगरी किस में रखेंगे, ब्लैक में रखेंगे, और हमें कौन सा, ग्रीन वाला देखना है, कि कौन सा देखना है, ग्रीन वाला हमें देखना है। नेक्स्ट, द क्लाइंट विद एब्डोमिनल वुंड एंड स्टेबल वाइटल साइन, इसको भी कर सकते हैं, काफी दिनों बाद भी देख सकते हैं, वाइटल साइन स्टेबल है। द क्लाइंट विद स्प्रेन्ड एंकल दैट मे बी फ्रैक्चर्ड, कि ऐसा पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर हो गया है, स्प्रेन हो गया है, हो सकता है फ्रैक्चर हो, ठीक है। तो अब बताइए जिसको दिनों तक डिले किया जा सकता है, देखो इसमें एब्डोमिनल वुंड है, ठीक, स्टेबल वाइटल साइन, हो सकता है कोई ब्लीडिंग अंदर हो रही है, तो कुछ आवर्स तक ये हम डिले कर सकते हैं। डेज तक डिले किस में किया जा सकता है, सबसे ज्यादा डिले किसको कर सकते हो आप, वो बताओ मुझे, तो सोचो। 4 वाले को, पेन पे मत जाना, यहाँ पे जान जाने की बात पे जाना है ना, आपको ये उलझाएगा ना, ये पेन वाली बात पे उलझाएगा, ठीक है। सोच के बताओ आराम से, टेंशन ना लो, बाकी लोग कमेंट करके बताओ, हैं। देखो ए वाला है जिसमें क्या अलर्ट है, और इसको भी कुछ घंटे डिले किया जा सकता है, इसको तो करना ही नहीं है, रेड है, इसको भी कुछ घंटे डिले किया जा सकता है, इसको कुछ दिन डिले किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, प्रायोरिटी थर्ड, मतलब कुछ दिनों तक किसको डिले किया जा सकता है, फोर्थ को। अब इसमें तुम ये मत लगा देना कि सबसे पहले मरीज को किसको देखेंगे, क्योंकि इसमें पूछा ही कैटेगरी थर्ड है ना, कि किसको डिले कर सकते हैं डेज तक, नहीं है समझ में। नेक्स्ट 35th में आओ। The triage nurse has coded a client as priority 2, येलो लिखा हुआ है ना, ठीक है, कलर येलो है ना, ठीक। नेक्स्ट, विच एक्शन वुड वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स, ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा गलत है, तभी तो इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। बताइए पहला, द अमेरिकन रेड क्रॉस वॉलंटियर डॉक्यूमेंट द टैग नंबर इन द डिजास्टर लॉग, ठीक है, दूसरा सही है ये तो। द लाइसेंस प्रैक्टिशनर डॉक्यूमेंट द क्लाइंट्स वाइटल साइन ऑन द टैग। नेक्स्ट आपके दी एससीपी रिमूव द टैग टू एग्जामिन द इंजर्ड राइट लेग, ये नहीं करना, नेवर रिमूव द टैग, लिख लो, नेवर रिमूव द टैग अंटिल एडमिटेड, है ना, नेवर एवर, दो लिख दो, रिमूव द टैग अंटिल पेशेंट एडमिटेड, ठीक है। तो अभी तो फिजिकल एग्जामिनेशन ही कर रहे हैं, तो टैग को रिमूव नहीं करना है, फिर तो पता ही नहीं लगेगा कि इस पेशेंट का क्या करना था, हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो कौन सा सही है आपके, आ जाओ नेक्स्ट पे, आए चुटकी हम सॉल्व कर देंगे हम इनको, ठीक है। विच सिचुएशन वुड रिक्वायर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजर टू शेड्यूल एंड कंडक्ट ए क्रिटिकल इंसिडेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट कमेटी सेशन, क्या मतलब है कि डिजास्टर एक कमेटी बनाई है कि ऐसा हुआ तो ये करेंगे, ऐसा हुआ तो ये करेंगे, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसमें ये बोला है विच रिक्वायर द इमरजेंसी, क्या चाहते हो, है ना, इसमें बेस्ट तरीका क्या है, इस कुल मिला के बात ये है। दोबारा बोल देता हूं ना क्वेश्चन को, ठीक है। विच सिचुएशन वुड रिक्वायर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजर टू शेड्यूल ए कंडक्ट ए क्रिटिकल इंसिडेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन, ठीक है। क्या मतलब कि आप कब पूरी इमरजेंसी वालों की मीटिंग लोगे, कौन सी कंडीशन में, कौन सी सिचुएशन, जिसमें कोई डिजास्टर हुआ होगा इसी में तो लेंगे, तो डिजास्टर की सिचुएशन ढूंढ लो। हरीश बता। पहला, ए पुलिसमैन रिसीव्ड ए गन शॉट वुंड ऑन द एब्डोमेन इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ठीक है, पुलिस वाला है तो पूरी मीटिंग लेने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, नहीं, ठीक है। किसमें कैजुअलिटी कोई हुई होगी तो, है ना, दुनिया भर के लोग हुए हैं। 4-year-old who had a accidental poisoning and was admitted to the ICU, इसमें भी सिंगल ही है, ठीक है। 22-year-old who died after taking an overdose of the sleeping pills, a school bus accident that resulted in 14 hospital admissions and 11 deaths, तो इसी में करेंगे मीटिंग तो, नहीं, ठीक है। तो कौन सा फोर्थ आपके करेक्ट आंसर होगा, नहीं आया क्या समझ में, ठीक है। इसमें मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके क्या करेंगे, हम देखेंगे सप्लाईज हमारे पास है ना,
जो नर्सेज छुट्टी पे चले गए उनको बुला लेंगे, है ना, और जो छुट्टी पे जा रहे हैं उनको जाने नहीं देंगे, है ना, पीछे वाले गेट से भागने वाले गेट के ताला लगा देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे क्योंकि डिजास्टर आ गया है। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट, अभी ये सारी चीजें होंगी, कोविड आएगा ना थोड़े बहुत दिनों में, टेंशन ना ठीक है। The nurse in the disaster triage client, which client would be triaged as expectant category? Priority 4। ध्यान से समझना, इसमें इमरजेंट, अर्जेंट, एक्सपेक्टेंट और ऐसे 4 कैटेगरी है ना, वो भी मैं लिख दूंगा, टेंशन ना लो, है ना। कैटेगरी चारों बताई हुई है। डिजास्टर किसी ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, मैं एक फोटो शेयर कर दूंगा। महेश सर ने पढ़ाया ना, फिर तो तुम डेफिनेटली कर ही पाओगे, बट क्वेश्चन मैं अच्छे दे रहा हूँ। ठीक है, बताओ कैटेगरी 4 में कौन सा रखेंगे? ब्लैक में द क्लाइंट हु हैज ए हार्ड एंड डिस्टेंडेड एब्डोमेन, मतलब पेरिटोनाइटिस हो गया होगा। ठीक है, ए क्लाइंट हु हैज, अच्छा, द क्लाइंट इज एग्जिबिटिंग डीसेरिब्रेट पोजीशन। ठीक है, डी कॉर्टिकेट से भी नीचे डी सेरिब्रेट, मतलब M2। ठीक है, मोटर मूवमेंट कितना होगा? M2। ठीक है, मतलब GCS टोटल होगा इसका 4, है ना, 1 तो उसमें 2 इसका टोटल 4। तो ये तो वैसे ही कंडीशन खराब है कॉम। ठीक है, द क्लाइंट हु हैज द पॉसिबल L1 L2 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, द क्लाइंट हु हैज पैरास्थेसिस इन लोअर लेग। बताओ कौन सा? सेकंड। डी क्यों होगा? बी। हाँ, नेक्स्ट 38 हो रहे हैं ना सॉल्व? कम्युनिटी तुमने अच्छी पढ़ी हुई इसलिए हो रहे हैं। The nurse is triaging phone call on a outpatient clinic. Which client should the nurse information come to the emergency client today? ठीक है, इसमें आप पक्का गलत कर दोगे। चलो करो गलत, देखता हूं आप कैसे कैसे गलत कर सकते हो इसमें। करो गलत। किस पेशेंट को आज दिखाने के लिए बोलेगी नर्स? पहला, द क्लाइंट हु रिपोर्ट बर्निंग एंड पेन अपॉन यूरिनेशन। केस किसका है? यूटीआई का। क्या करना पड़ेगा मरीज का? यूटीआई है तो मिड स्ट्रीम सैंपल चाहिए होगा ना, यूरिन सैंपल चाहिए होगा। ठीक है, मिड स्ट्रीम, तब जाके कल्चर सेंसिटिविटी होगी, फिर जाके दवाइयां चलेंगी इसको। नेक्स्ट, द क्लाइंट हु कॉल द कंप्लेनिंग ऑफ द सीवियर चेस्ट पेन, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसको MI हो सकता है। द क्लाइंट हु हैज हैड ए स्टफी नोज एंड कफ फॉर, मतलब कोल्ड हुआ है पेशेंट, क्या हुआ है? कॉमन कोल्ड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, द क्लाइंट हु नीड ए फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर फुटबॉल। ठीक है, बताइए किसी में देखेंगे? हाँ, ओपीडी में बुलाया है उसने, इमरजेंसी में जाएगा। कहाँ लिखा है ओपीडी में बुलाया? अच्छा ठीक है, ठीक मान लेता, चल कुछ तो दिमाग लगा, लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ दिमाग। अरे यार एक बात बताओ, ठीक है, जब पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, ऐसा है, तो तुम बुलाओगे कि एम्बुलेंस जाएगी लेने के लिए? ठीक है ना, नियर बाई जो भी होगी वो ही उठा के ले आएगी, क्योंकि इमीडिएट इंटरवेंशन की नीडेड वहां पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधा कॉल करो, किस पे? हेल्पलाइन नंबर क्या है? यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर है 112। कौन सा है? 112। इंडिया में भी हो गया आजकल, पुलिस गाड़ी के सामने लिखा रखा था कॉल 112 इन इमरजेंसी। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, और जैसे आप इस पे कॉल करोगे तो पता है क्या बोलेंगे कि थाने में आकर रिपोर्ट लिखवा दो, पता है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या 1 आपके करेक्ट आंसर। इसने बोला है आज किसको बुलाओगे, मतलब डिले किया जा सकता है कुछ टाइम में, तो सैंपल देने के लिए तो आज ही बुला लेना। ठीक है, इसको तो कॉल करने के लिए बोल देंगे, बाकी की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, समझ गए क्वेश्चन? नेक्स्ट, which activity is most important for the hospital staff when planning disaster preparedness and implementation the hospital agency operational plan? ठीक है, बताइए कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
सारा प्लान बना लिया कि ऐसे करेंगे, इधर से वो भागेगा, रस्सियों की सीढ़ी लटका देंगे, उसमें से उतरेंगे, यदि लिफ्ट में आग लग गई तो, है ना, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना। तो क्या कर, बेस्ट क्या प्लान है इसके लिए, सोचो एक बार। सही समझ में आ रही है बात? क्या करके देखेंगे? मॉक ड्रिल, है ना। तो हम क्या करेंगे? डिजास्टर ड्रिल करके देखेंगे। आपने देखा भी होगा ना कि आग बुझाने वाले ड्रिल करके देखते हैं, और वो ऐसे करते हैं, हकीकत में करते हैं, जैसे किसी भी कि इस बिल्डिंग में आग लग गई, ऐसे, है ना। कोई फोन करता है उनका अधिकारी कि इस बिल्डिंग में क्या हो गई, आग लग गई, फिर सब भागते हैं, फिर देखते हैं, असेस करते हैं कि किधर क्या गैप हुआ, ट्रैफिक मैनेज हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजें फिर देखते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो क्या करेंगे? मॉक ड्रिल करके ही देखेंगे। इससे सीखने की भी जरूरत है। यहाँ पे आपको पता है कि एक डिजास्टर तो आना ही है, 11 को है 17 को, सितंबर में कौन से में है वो डिजास्टर? 11 को है, 17 सितंबर को है ना शायद। ठीक है, इसके समझ में नहीं आया। नॉर्थ सेट कब है? 23 तो डिजास्टर कब आएगा? सितंबर में आएगा ना, जो भी है, डेट फिक्स है। अब डिजास्टर के लिए प्रॉपर तैयारी है कि नहीं, कैसे? मॉक ड्रिल करके देखना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा? मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो वो टेस्ट आप दोगे ना, उनमें कैसे क्वेश्चन देखने हैं वो तैयारी मैं आपको यहां करवा रहा हूं। ठीक है, समझ गए? बट मुझे पक्का विश्वास है तुम भी ऐसे ही निकलोगे जैसे और लोग थे, है ना। ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं निकलोगे। अरे अरे इसमें जानता हूं, है ना। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो ऐसा नहीं, और को 2-4 स्टूडेंट होते हैं जो ये समझते हैं कि चल ठीक है ना। बाकी तो वो बोलते हैं ना, एक माँ ने अपने बच्चे को 8-9 महीने पेट में रखा, जैसे तैसे खुद भी बेचारी धीरे धीरे चली, है ना। ठीक है, और जैसे तैसे करके वो डिलीवर हुआ, फिर उसको थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। ठीक है, अब वो काफी बड़ा हो गया, 24-25 साल का, है ना। तो उसकी माँ ने कुछ बोल दिया ऐसे ऐसे करके कि तुझे शर्म नहीं आती, मैंने तो तुझे इतना परेशानी में रखा था, है ना, ठीक से सो भी नहीं पाती थी, ऐसे करके 9 महीने की यातनाएं, तो जानता है कि कितना मुश्किल टाइम निकला होगा मेरे लिए। तो बोलता है फिर किराया ले ले। तो यार इतना क्या सुना रही है, 9 महीने का क्या ले ले? किराया ले ले। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो स्टूडेंट उसके बाद बोलते हैं, इन सब बातों को भूल जाते हैं, और क्या बोलते हैं? पैसे लिए थे ना, बस। समझ में आ रही है बात, है ना। कुछ तो रनिंग में ही बोल जा रहे। ठीक है, समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये कुछ वैसा ही है ना। अब आराम से समझो, फिर भी मैं तो कर रहा हूँ, तुम तो लग जाओ, होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, कौन सा सही है? 4th। नेक्स्ट, हाँ जी, ये देखो, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड अ फोन कॉल रिपोर्टिंग एन implosion of a building with multiple injuries. Which action should the charge nurse implement first? बिल्डिंग क्रैश हो गई है, हॉस्पिटल में फोन आ गया, जो मरीज अंदर दब रहा है उसी ने किया होगा शायद फोन, या कोई देखने वाले ने? देखने वाले नहीं किया होगा ना। ठीक है, तो अब उस बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकालना है। तो उस बिल्डिंग को जो भी संभाल रहा है ना, जो उसको देख रहा है, उस अथॉरिटी को आप कॉल कीजिए, जिससे वो लोगों को वहां से बाहर निकलवाए, और आप कीजिए तैयारी मरीज के संभालने की जो आएंगे आपके पास। समझ में आ गई बात? समझ में आई है ना? ठीक है, क्या बता। तो कॉन्टेक्ट द लोकल ब्लड बैंक टू रिपोर्ट द इंसिडेंट करेंगे, बट पहले उधर से जो मरीज निकल सकते हैं उनको निकालो। कॉल द नर्स ऑफ ड्यूटी टू कम इनटू द वर्क, ये भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नोटिफाई द हाउस सुपरवाइजर ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, हाउस सुपरवाइजर को हम बता सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आगे लिख सकते हैं हम, हेल्प टू इवैक्यूएट द पीपल फ्रॉम द इंसिडेंट एरिया। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द स्टाफ टू चेक द सप्लाईज ऑफ ईडी, ये तो करेंगे है ना। बट सबसे पहले क्या करेंगे? 3rd करेंगे। समझ आया कुछ? तो ये हमने डिजास्टर के 10 क्वेश्चन, और आप घबराओ मत। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे 8000 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ठीक है, अब सोचो हमने 1200 क्वेश्चन की समथिंग कर ली है। ठीक है, आपने नहीं किए वो अलग बात है, मैंने तो करा दिए हैं। ठीक है, और मैं वो भी करवाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे करवाता रहूंगा, और बीच में गुस्सा आ गया तो पेड कर देंगे, बाकी तो फ्री चलेगा। ठीक, नेक्स्ट, अब क्या? जहर पढ़ेंगे। जहर क्या होता है? पॉइजन है। जहर क्या होता है?
अमित बढ़ाना की वीडियो देखते हो तो देखना आ जाए ना, है ना। वो ऐसे कोई भी लड़की जा रही हो तो उस एक दूसरे का टॉन्ट करते हैं, भाई कतई जहर है ना, ठीक है। तो वो अमित बढ़ाना भी जानता है इस बात को कि जहर का मतलब क्या है। जहर का मतलब होता है एनी सब्सटेंस मटेरियल, ठीक है, और पर्सन दैट कैन डिस्ट्रॉय और इम्पेयर योर हेल्थ और लाइफ, नॉन एज जहर, ठीक है। अब उसने बहन जी को बोला ये गलत बात है, ठीक है, बाकी तो जहरीली बहन जी है तो अलग बात है ठीक है, वो आप देखो कि क्या है ना, ठीक है। तो समझ गए ना, जहर का मतलब जो हमारी लाइफ को इम्पेयर कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से एब्जॉर्ब हुआ हो, इनटेक हुआ हो या इनहेलेशन हुआ हो, ठीक है, या एक्सपोज हुआ हो, कुछ भी करके, ठीक है। चलो, विच स्टेटमेंट इज द प्रायोरिटी गोल of the emergency department nurse is caring for client who has ingested a poison। अब poison का नाम नहीं लिखा है इसने, ठीक है। वैसे तो सबसे पहले ऐसा केस होता तो हिस्ट्री लेते हैं कि क्या खाया था, है ना, जिससे पता लगे कि एंटीसिपेटेड जो भी हमने लिया है वो उसका एंटीडोट हम क्या देंगे, उससे पता लग जाएगा। तो हम पहले कोशिश करते हैं अमाउंट और टाइप ऑफ जो भी केमिकल या जो भी पॉइजन है उसका। चलो कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया होगा ना। टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द पॉइजन एंड मेंटेन ऑर्गन फंक्शनिंग, क्या करें? मान लो किसी ने क्या कर लिया है, जहर खा लिया, तो हम क्या करें? दूसरा, डिटरमाइन व्हाई द क्लाइंट इंजेस्टेड द पॉइजनस सब्सटेंस, कि डिसाइड करो कि ऐसा क्या हुआ, लड़ाई किसकी किससे हुई थी, है ना, फिर पॉइजन कहां से लाया था, उस मेडिकल वाला के चालान काट दो, तब तक वो मरीज मर जाएगा, है ना। दूसरा, डॉक्यूमेंट द इंटरवेंशन टेकन टू ट्रीट द क्लाइंट कंडीशन, अरे इलाज करो उसका, मरीज का जो नुकसान ना हो। इंप्लीमेंट द ट्रीटमेंट दैट इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ द पॉइजन, ठीक है, कि ऐसा ट्रीटमेंट वो कर दो जो उसको एलिमिनेशन में हेल्प करे। मतलब क्या, जैसे कोई मान लो कि कोई डाई खा गया, है ना, तो फिर उसका क्या करो कि उसको और पानी पिलाओ, फिर धीरे धीरे वो किडनी से फिल्टर होगी, तभी तो एलिमिनेशन होगा, है ना। कितना बढ़िया इंटरवेंशन है। तो हराम खोरो, जब वो एलिमिनेशन होगा ही, ठीक है, तो वो तो इफेक्ट दे के होगा, तो तुम क्या करोगे उसमें? ये तो ऐसा हो कि कोई ऐसा जीआई के अंदर फिर भी कुछ खा जाए तो हम इरिगेशन कर दें, गैस्ट्रिक लवाज कर दे, उधर से हम कोई कॉलन इरिगेशन कर दे, तो भी फिर कोई बात बनती है। क्या करना चाहिए? जो भी ड्रग या पॉइजन लिया उसका एंटीडोट दो, उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर दो, ठीक है। तो एंटीडोट नहीं लिखा है ना, इसलिए आपके फर्स्ट आंसर। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज इंटरेस्टेड कोरोसिव सॉल्यूशन कंटेनिंग लाई। दीपक जी वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कोरोसिव मतलब लाई, क्लीनर, ग्रेस, तारपीन, कुछ ऐसे जो क्या है, केमिकल इंजरी कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले केस में आप क्या नहीं करेंगे, वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करोगे। वैसे क्या हो जाएगा वोमिटिंग इंड्यूस होने से? इरिटेट कर देगा तो क्या हो जाएगा? अल्सर बन जाएगा, उससे फिस्टुला, ठीक है। जैसे ही इरिटेट होगा, ठीक है, तो एयरवे की भी चीजें यही है, तो यहाँ पे क्या स्पाज्म हो सकता है, जिसकी वजह से एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना। तो क्या करेंगे? मॉनिटर द क्लाइंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस करेंगे तो सही, बट पहले ज्यादा नुकसान नहीं हो वो चीज कीजिए। इंसर्ट है एनजी ट्यूब इनटू द क्लाइंट्स NARAS, नेर्स मतलब नॉस्ट्रिल, ठीक है। आपको पता है जब भी पॉइजन का केस है ना, तो बहुत बड़े लार्ज बोर की ट्यूब डालते हैं, और वो माउथ से डालते हैं, न कि नोज से। क्यों? क्योंकि लार्ज बोर की चाहिए, जिससे जल्दी जल्दी गैस्ट्रिक लवाज किया जाए। असेस क्लाइंट फॉर एबिलिटी टू ब्रीथ, कि क्या करना चाहिए कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको असेस कीजिए, एबिलिटी टू ब्रीथ, ठीक है। और चले आगे, नेक्स्ट, एडमिनिस्टर मिल्क टू डाइल्यूट द कोरोसिव सॉल्यूशन, ये करते हैं वैसे, है ना, ठीक है। कोरोसिव सॉल्यूशन के लिए कोई भी ऐसे है लाई, क्लीनर, इनके लिए मिल्क दे सकते हैं, उससे वो कुछ डाइल्यूट हो जाएगा, उतना एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। हाँ बताओ, तो क्या करें? क्या करोगे आप सबसे पहले? अरे कोई केमिकल पिया है तो केमिकल इंजरी हो सकती है ना, तो एयरवे कॉम्प्रोमाइज होने के चांस तुरंत ही है, बाद में वो इफेक्ट देगा जो देगा, तो वो एयरवे असेस कर लो ना। एयरवे से ऊपर प्रायोरिटी कौन सी हो गई? बोलो,
थर्ड, ठीक है, बिना जोर से बोले तो तुम्हारे समझ में ही नहीं आता है ना। नेक्स्ट, द नर्स हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू अ विक्टिम फॉर ए पॉइजन स्नेक बाइट ऑन राइट लोअर लेग, विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। स्नेक बाइट के लिए फर्स्ट एड देना है, कौन सा एक्शन पहले करोगे, ये पूछा है, सीधी सीधी बात बताओ। पहला, रिमूव द क्लाइंट राइट शू, क्या करो, जूते को रिमूव करो। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लाई वेरी स्टिल, पेशेंट को लिटा दो, ठीक है। इमोबिलाइज द क्लाइंट राइट लेग, ये भी करना तो है। कीप द क्लाइंट वार्म एज पॉसिबल, ये भी रखना है, ठीक है। तो बताओ क्या करें। इमोबिलाइज करेंगे तो सर्कुलेशन में जल्दी नहीं जाएगा, मोबिलाइज करेंगे तो मस्कुलर पंप काम करेंगे तो जल्दी जल्दी वेन का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, है ना। तो इमोबिलाइज करना चाहिए। वैसे तो इसमें करें, मेन चीज क्या है, पेशेंट को क्या कर देंगे, लिटा देंगे, जितने भी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉथ्स है ना उनको रिमूव कर देंगे, है ना। पहले तो क्या करेंगे, पेशेंट को लाई डाउन, फिर रिमूव रेस्ट्रिक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को इमोबिलाइज कर देंगे, है ना, ठीक, ये तो करेंगे ही करेंगे। जो भी ड्रग देनी है वो ड्रग दे देंगे, और पेशेंट को वार्म रखना है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस पूरे हैं, और पेशेंट डेथ भी हो सकती है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम, हैं कौन सा, लिटा देंगे, हॉस्पिटल में आ गया लिटा देंगे, फिर उस एरिया को वॉश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी है। नहीं आएगा समझ, लिटा के ही तो करेंगे, ऐसे थोड़ी इमरजेंसी में आया हम उधर से नल के लेके बैठे हैं कि आ तू उधर से जो है छिड़क दिया, वो जैसे उसमें करते थे ना कोविड में नहीं। नेक्स्ट 44, नहीं समझ में आया उसको पूछना है। ए गैस्ट्रिक लावाज हैज बीन ऑर्डर्ड फॉर ए कोमाटोज क्लाइंट, पेशेंट किस में है, कोमा में, हु इंजेस्टेड द a full bottle of the sleeping pills in an attempt to commit suicide, which intervention should the nurse implement, select all that apply, बताइए, ठीक है। सुसाइड कमिट किया है पेशेंट ने और स्लीपिंग पिल्स खा गया है, पेशेंट कोमा में भी है, तो कौन कौन सी चीज आप करेंगे, सिंपल है, ठीक है। इसमें आपका पॉइजन का सार आ जाएगा पूरा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला, प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन विद हेड ऑफ बेड फ्लैट, एस्पिरेट हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है। बट हम इसको हेड एंड एलिवेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इंटेस्टाइन की तरफ ज्यादा जाएगा, वहां से और ऑब्जर्व, और आप जब इरिगेट भी करोगे ना, गैस्ट्रिक लावाज भी करोगे तो वहां फ्लश तो करोगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में फ्लूइड जाने के चांसेस होंगे, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को, लिख लो इस बात को, लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन देंगे, कौन सी, लेफ्ट साइड, यदि पोजीशन पूछ लें तो याद रख लेना, लेफ्ट साइड लाइंग। दूसरा, इंसर्ट ए लार्ज बोर गैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द क्लाइंट्स माउथ, सही है बात, अभी बताया था, लार्ज बोर ये देंगे, ठीक है। मेक श्योर देयर इज स्टैंड बाय सक्शन टू द बेड साइड, सही है, सक्शन करके तो बाहर निकालेंगे, ठीक है। विड्रॉ ऑल स्टोमक कंटेंट देन इंस्टिल इरिटेटिंग सॉल्यूशन, सही है, पहले स्टमक की सारी चीज निकालेंगे, फिर जो भी इरिगेटिंग सॉल्यूशन होगा, इरिगेशन लिखना चाह रहा होगा हो सकता है, ठीक है, वो आप साफ करेंगे और फिर उसको भी बाहर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऐसा क्यों नहीं करेंगे, पहले ही जैसे नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो आगे इंटेस्टाइन की तरफ जा सकता है ना, ठीक है। यूज ग्लव टू डिस्पोज ऑल स्टोमक कंटेंट इनटू द कमोड, ठीक है। ग्लव यूज करने की वैसे भी डिस्पोज में जरूरत नहीं है, यदि आपको लगता है कि आपके केमिकल्स कुछ टच होंगे तो कर सकते हैं। कौन सा सही है आपके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही, समझ में आ गई। रेज ट्यूब नहीं डालेंगे, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे, है ना, ठीक है, नाइजोगैस्ट्रिक नहीं। Which statement indicate the client understand the teaching concerning कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इधर का कौन है, नॉर्थ का, हरीश है, ये है, दो है, ठीक है। आप भी नॉर्थ के हो, राजस्थान के बताया नहीं तुम तो, हरियाणा का, हाँ भाई, उधर सर्दी लगती है तो वो जलाते हैं ना कुछ रूम के अंदर, है, हाँ, कुछ लकड़ी वगैरह रख के, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा होगा कि आसपास के किसी घर में या कहीं कि किसी को बहुत ज्यादा सिर चक्कर खा रहा है, उल्टी आ रही है बार बार, है ना, ठीक है, मतलब ये वाले केस देखे तो होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के,
नहीं, वो बढ़ जाएगा है ना। नहीं देखे क्या, अब राजस्थान में तो कौन जलाएगा यार, ठीक है, कोई सर्दियों में जला ले तो अलग बात, ठीक है, सर्दियों में जला, हाँ अंगीठी जलाते थे, ठीक है। तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान से समझ लेना, CO है जो कलरलेस है, पहली बात तो क्या है, कलरलेस, और दूसरा ऑर्डरलेस, ठीक, और लीथल है, मतलब डेथ ही कर सकती है, और 250 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग बाइंड करती है HB के साथ। एक ही इलाज है, पेशेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन देना पड़ेगा और उससे बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तो ठंडी वाली जगह पे जहां पे ऐसे कुछ जलाते हैं तो गेट वेट खुला रखे, है ना, ठीक है, ये हो सकता है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, आई शुड इंस्टॉल स्मोक डिटेक्टर्स इन माई होम। घर में क्या लगा लो, स्मोक डिटेक्टर, तो जैसे धुआं ज्यादा होगा तुरंत पता लग जाएगा कि CO हो रही है या नहीं। धुआं का तो पता लग सकता है, ठीक है, CO का पता नहीं लग सकता। CO डिटेक्टर लगवाओ, लगवाने हैं तो ठीक है, तो ये तो हटाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड विल मेक यू सिक बट इट इज नॉट अ लीथल, कि आपकी जान नहीं जा सकती इससे, केवल बीमारी करेगी, ऐसा है क्या, जान जा सकती है पूरी तरीके से, मीठी नींद में मौत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यू कैन स्मेल कार्बन मोनोऑक्साइड, इजी टू डिटेक्ट, नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि क्या है, ऑर्डरलेस, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो 3 नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, 4। जो LPG आती है रसोई गैस, वो उसमें आती है ऑर्डर, नहीं होती है ना, उसमें वो डालते हैं अलग से उसमें, ठीक है। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है ना, वो भी ऑर्डरलेस होती है, बट उसमें क्या करते हैं, अलग से वो डाल देते हैं, जिससे पता लग सके कि गैस भी लीक हो रही है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट, आई शुड हैव माई फर्नेस चेक्ड फॉर लीक बिफोर टर्निंग इट ऑन। क्या मतलब, ऐसा कुछ आग जलाने का वो है केबिन का भी, इससे गैस तो लीक नहीं हो रही है, ये चेक करूंगा, सही है बात। नेक्स्ट, चलो बताओ, देखें। द क्लाइंट ओवरडोज्ड बाय टेकिंग टू मच नार्कोटिक कफ सिरप, द नर्स एडमिनिस्टर नैलेक्सोन, विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट। ठीक है, ये एक तरह का सेडेटिव है। मरीज ने क्या लिया है, कफ सिरप लिया है ना, ठीक है, नार्कोटिक कफ सिरप लिया है ना, ठीक है, सॉरी, ये है आपके सेडेटिव, है ना, और इसका ये नार्कोटिक का एंटीडोट है ना, ठीक है। बट एक मजे की बात है दोनों में, ध्यान से समझो, ठीक है। ये आपके डिलेड एक्शन होगा ना, इसका लॉन्ग एक्टिंग है ना, शुरू भी लेट होगा और खत्म भी लेट होगा, ठीक, नार्कोटिक। और ये आपके शॉर्ट एक्टिंग है, हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है, ठीक है। तो इसके नार्कोटिक कफ सिरप पिया है, इसके एंटीडोट में हमने ये दिया है, तो इसका इफेक्ट तो पहले ही खत्म हो जाएगा और उसका होगा बाद में खत्म, तो फिर से देनी पड़ेगी, नहीं है रस्म, तो असेस करना पड़ेगा। एक बार तो ये आपने दे दिया, इसके एंटीडोट के लिए इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बट ये तो इसका इफेक्ट तो जो एंटीडोट दिया वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा और ये लंबे समय तक रहेगा। तो किस चीज की रिस्क है, ये लंबे समय तक रहा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेस कर सकते, सिंपल ना, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, असेस फॉर साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सही है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, सच में। बोलो आगे, नेक्स्ट, ठीक है। बाकी ट्रेकेस्टमी रखेंगे, ये रखेंगे, ये तो सब करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट 47 में आ जाओ। द टोडलर वॉज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम आफ्टर टेकिंग हर मदर्स प्रीनेटल विटामिन्स, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। प्रीनेटल के जो खाने की चीजें हैं, जो टेबलेट्स है वो खा गया है, उसमें हो सकता है विटामिन के साथ आयरन भी हो कोई, है ना, ठीक है, आयरन होता है ना, ठीक है। फोलिक एसिड क्या होता है, फोलेट आयरन ही तो होता होगा ना, नहीं होता है ना, ठीक है, आयरन तो आयरन ही होता है ना, ठीक है। फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट वही तो देते हैं, अरे फेरस सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है, तो इसलिए FeSO4 ही देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो क्या कि यदि बच्चे ने आयरन खाया होगा, ध्यान से समझ लो, तो उसका लीवर डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि हाई डोज होगी मदर की खाए,
ठीक है। हाँ, तो क्या हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। तो ध्यान रखो पहले, डिटरमाइन इफ प्रीनेटल विटामिन हैज आयरन, तो ये तो करना चाहिए, पता करो कि कहीं उसमें आयरन तो नहीं था, सही है ना। एक तो ये, दूसरा एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल टू द टॉडलर। एक्टिवेटेड चारकोल किस में देते हैं, जब कोई पॉइजन इंजेक्शन किया, जैसे मान लो कोई जहर खा गया तो उसको क्या पिला दो, पहले तो यदि वो केमिकल वगैरह ऐसा नहीं है तो वोमिटिंग इंड्यूस करवा दो, हॉस्पिटल में हो तो राइस ट्यूब डाल के गैस्ट्रिक लावाज कर दो जितना जल्दी हो सके, 30 मिनट के अंदर अंदर जितना कर दोगे ना उतना फायदा है, ठीक है। और यदि केमिकल है तो नहीं कराओगे, वरना जहर से तो मरेगा नहीं मरेगा, वो स्पाज्म होके मर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक। और उसके बाद क्या दे दो, एक्टिवेटेड चारकोल तुरंत। एक्टिवेटेड चारकोल क्या समझते हो, हैं, कोयला जानते हो, कोयला, ब्लैक कोयला है ना, ठीक है, वो पीस के वो एक्टिव, वैसे पाउच आते हैं एक्टिवेटेड चार, तुमने नहीं देखे, तुम तो लड़कियां हो, तुमने नहीं देखे वो काले काले लगाने का एक आता है चारकोल जो चेहरे पे लगाते हैं, फिर उसके लेयर टू लेयर उतार लेते हैं, नहीं देखा, हाँ पील ऑफ करते हैं, नहीं देखा होगा ना ऐसा, क्या देखा है फिर, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो किस वाले केस में करेंगे, पॉइजनिंग वाले केस में कोई, है ना, ठीक है। तो असेस दी टोडलर वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाइटल साइन असेस कर लेंगे। नेक्स्ट, नोटिफाई दी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ऑफ द सिचुएशन, घर वालों ने जहर दिया हो तो उसको करेंगे, ये तो बच्चा खुद ही खा गया तो इसको करने की जरूरत नहीं है। आस्क द पेरेंट इफ दे हैव विटामिन बॉटल, बताओ कि वो बोतल है तो उसे पता लग जाएगा कितनी भरी थी, कितनी खा गया, क्या था कंटेंट, ये सब पता लग जाएगा, है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, "23-year-old male was brought to the emergency department after trying to kill himself by drinking motor oil. Which SCP order should the nurse?" क्वेश्चन मतलब कौन सा डॉक्टर का ऑर्डर गलत, ये पूछे, समझ में आ गए, कौन सा, एक बार दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन, कौन सा डॉक्टर का ऑर्डर गलत है, ये पूछे, नहीं है समझ, कौन सा डॉक्टर का ऑर्डर गलत है, केस किसका है, ड्रिंकिंग मोटर ऑयल, केमिकल पी गया है, ठीक है। तो पहला, इनिशिएट इंटरवेंशन फ्लूइड विद ए 20 गेज ऑफ एनजीओ कैथेटर, एनजीओ कैथेटर मतलब आईवी कैथेटर की बात है, ठीक है। तो फ्लूइड लगाएंगे बट इमरजेंसी, ये आपके फर्स्ट एक्शन तो नहीं होगा, और इसमें भी पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो लगाएंगे तो सही, प्रायोरिटी ना हो बोले बट लगाएंगे तो सही। दूसरा, इंसर्ट ए इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर विद ए यूरोमीटर, ये उसके लिए लगाएंगे कि 100 कॉक में तो नहीं गया पेशेंट, उसको देखने। प्लेस ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, परफॉर्म द गैस्ट्रिक लावाज। नेक्स्ट, मॉनिटर द क्लाइंट कार्डियक स्टेटस, तो कौन सा सही है आपके, थर्ड, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, 48 में थर्ड। आगे लिख लो और भी, डू नॉट परफॉर्म गैस्ट्रिक लावाज, ये भी लिख लो आगे, डू नॉट परफॉर्म गैस्ट्रिक लावाज, राइस ट्यूब से भी लावाज नहीं करना है आपको, ठीक है, नाक से तो डालना ही नहीं, ठीक है, किससे नहीं करना है, ट्यूब से भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, विस्कोसिटी ज्यादा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, विस्कस है, और क्या करेगा, थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो एयरवे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, तो दोनों चीज, राइस ट्यूब नहीं डालेंगे तो नोज से नहीं डालेंगे, और दूसरा गैस्ट्रिक लावाज नहीं करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, ये याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, और जब तक नहीं लिखता है कि कौन सा पॉइजन है फिर तो हम कर ही लेंगे जो करना। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज प्रेस्क्राइब्ड एडिटेट्स कैल्शियम डाइसोडियम, ठीक है, कैल्शियम ईडीटी है, ए चिलेटिंग एजेंट फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द लेड पॉइजनिंग। चिलेटिंग एजेंट तो समझते होंगे ना, जो उसके जैसे आयरन चिलेटिंग, तो आयरन को ही कम कर देते हैं ना, बाइंड करके, इनएफेक्टिव करके बाहर। तो विच लेबोरेटरी डेटा वुड वांट्स इमीडिएट इंटरवेंशन, ठीक है, ईडीटीए था, है ना, दिया है हमने, क्यों दिया है, लेड पॉइजनिंग, तो लेड कहां से बाहर निकलना था, वैसे तो यूरिन से,
तो कौन सा इनमें से ऐसा डेटा है जो इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है? सोचो आरामी से। पहला एएलपी फलाना ढिकड़ा नॉर्मल है, कैल्शियम भी नॉर्मल है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनी से ही बाहर जाना था, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो ये इमीडिएट इंटरवेंशन की यहां पे जरूरत है। नेक्स्ट, the female client took an overdose of the MBNCR as sedative hypotonic, लिख दिया इसने, अच्छी बात है, is admitted to intensive care unit, which prior to intervention should the ICU nurse implement? बताओ, कोई सेडेटिव खा गया, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये एक जी ओरली लेने वाले ड्रग है ना, लिख ही लो, इसके बारे में मैं लिखा देता हूं। कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, सस्टेन रिलीज सेडेटिव एजेंट है, ओरल प्रिपरेशन है, सस्टेन रिलीज ओरल प्रिपरेशन, मतलब क्या? धीरे 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 रिलीज होगी। सस्टेन रिलीज मतलब इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होगी। सस्टेन रिलीज तो जानते होंगे, एंट्री कोटेड होती है जो, तो इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होगी। तो इंटेस्टाइन को भी हमें यहाँ पे वॉश करना पड़ेगा। तो बताओ क्या करोगे? रेफर द क्लाइंट टू साइकेट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर। साइकेट्रिक वाला क्या करेगा इसमें यार, बाद में देखें। अलाउ द क्लाइंट टू वेंटिलेट हर फीलिंग, वेरी गुड। उसकी आत्मा से पूछना मरने के बाद, है ना, कि हाउ यू फेल्ट, है ना, कैसे लगा वो जो भी खाया पिया था वो, है ना, ठीक है। एडमिनिस्टर 1.5 लीटर ऑफ गो लाइटली ए होल बाउल इरिगेशन, सही है, यही करना पड़ेगा। ये कोई केमिकल वो है, ठीक है, सॉल्यूशन है, तो ये आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 50। अब 10 क्वेश्चन सब कुछ में से, पूरी इमरजेंसी नर्सिंग में से, वो भी मैनेजमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, कर लें अभी। हालांकि मुझे भूख लग गई है, फिर भी कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, ए पोटेंशियल केमिकल स्पिल हैज अकर्ड ऑन द मेडिकल फ्लोर, विच इंटरवेंशन शुड द चार्ज नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट? बताइए। A potential chemical spill has occurred on the medical floor. Which intervention should the charge nurse implement first? क्या करना चाहिए इंचार्ज को सबसे पहले? इंस्ट्रक्ट द स्टाफ टू इवैक्यूएट द इमीडिएट एरिया, कि बाहर करो सबको, केमिकल स्प्लैश हुआ है, ठीक है, केमिकल ज्यादा जगह पे ना फैले, पहले ये चीज है ना। दूसरा, कंटेन द एरिया वेयर द केमिकल स्पिल अकर्ड, ठीक है, उसको क्या कर देना है? कंटेन कर देना है, बाउंड्रीड कर देना है ना। वो लगा देते हैं ना एक टेप से, डू नॉट क्रॉस, है ना, क्वेश्चन बोर्ड भी लगा देते हैं, और वो लगाते हैं पुलिस वाले जहां पे डेड बॉडी पड़ जाती है, कुछ ऐसे करके। तुमने नहीं देखे सावधान इंडिया? देखना आप, है ना, आपको ऐसा लगेगा आपके मास्टर गुंडे मवाले ऐसे लगे, है ना, पड़ोसी भी ऐसे ही लगेंगे, है ना, ठीक है। और यदि आपके दिमाग को कतई धूल करनी हो कि कोई काम नहीं आए, तो बिग बॉस देखना है, ठीक है, फिर कोई काम नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात, है ना, मतलब वो 2-3 बार देखो, उसका पुराने एपिसोड भी चला के देख लो, ठीक है, फिर आप मतलब कचरा ही हो जाओगे। मुझे नहीं लगता फिर कोई काम का ब्रेन बचेगा हो, है ना। नेक्स्ट, नोटिफाई दी हैजार्ड मैनेजमेंट टीम, करेंगे भाई, बट पहले क्या कर लो? कंटेन कर लो उसी रे। कॉन्टेक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट सुपरवाइजर, इसके बाद में शिफ्ट सुपरवाइजर को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, the nurse and unlicensed assistive personnel are caring for the client with the emergency department. Which task would be most appropriate to delegate to UAP? UAP क्या है? नर्सिंग ऑर्डर लिए, जो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताओ कौन सा टास्क दोगे इसको? पहला, टेल द यूएपी टू टेक द वाइटल साइन ऑफ ए क्लाइंट विद ए गनशॉट वुंड टू द चेस्ट, नहीं। दूसरा, कौन करेगा फिर? इंस्ट्रक्ट द यूएपी टू फ्लश द आई विद ए क्लाइंट हु स्प्लैश्ड ब्लीच इन द आई, ठीक है, कराएंगे नहीं कराएंगे? एक क्वेश्चन में करा दिया था, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे देंगे? ध्यान से समझो, मैं बताता हूं। आई कितनी देर के लिए फ्लश करेंगे? बता ज्योति। हाँ, अप्रोक्स 5 मिनट तो कम से कम लगाने, 5 से 10 मिनट लगे, ठीक है। जब मेरे ये हुआ था ना, बेल्स वाला चीज हुआ था,
तो मैं जीनेक में गया था, गुरु नानक आई सेंटर में, तो वहाँ वो देख रहे थे कि फंडोस्कोपी करेंगे तो आई को इरिगेट करते ही है, ठीक है। तो आई को इरिगेट देख लिया केस। अब इरिगेट करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, करीब 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। ढंग से पूरी नॉर्मल सलाइन की बोतल से ही इरिगेट करते हो, ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर दूर रख के, है ना, ठीक है, और इनर टू आउटर कैंपस की तरफ ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या कि नर्स एक बार उसको इंस्ट्रक्ट करेगी, किसको, अनअसिस्टेड पर्सनल को, और फिर वो करेगा। क्यों? क्योंकि नर्स इस जगह पे इतनी देर के लिए नहीं रुकेगी, और भी इंटरवेंशन उसको करने हैं, ठीक है। तो ये याद रख लो, आई फ्लशिंग कौन कर सकता है, वो कर सकता है। असेस कौन करेगा, नर्स कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद में जो देखना होगा, असेस करना होगा, वो ऑप्थेल्मोलॉजिक नर्स होगी, वो उसको देख लेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये कौन कर सकता है, यूएपी कर सकता है। समझ गए बात को, ठीक है। नेक्स्ट, आस्क द यूएपी टू use the rule of 9 to determine the percentage of body surface burn. Assessment should be done by the RN. Next, request the UAP complete the discharge teaching for the client diagnosed with the scabies. ये भी कौन बताएगा, RN बताएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। The charge nurse is making assignment in the medical department and has one RN. एक RN है, one recent graduate nurse, पढ़ी लिखी तो है ही ना। 2 क्या है हमारे पास, LPN है, 1 नर्सिंग ऑर्डरली, विच क्लाइंट शुड बी असाइंड टू द ग्रेजुएट नर्स हु हैज जस्ट कंप्लीटेड ओरिएंटेशन। मतलब मोस्ट स्टेबल क्लाइंट इसको दे देंगे, दे दो। क्लाइंट डायग्नोस्ड विद स्नैक बाइट हु इज रिसीविंग एंटीवीनम, ठीक है। तो इसके लिए तो फ्रीक्वेंट असेसमेंट की जरूरत है, कभी भी पैरालिसिस, न्यूरो भी जा सकता है, और सांप जब खाता है ना तो 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, न्यूरो फेलियर भी हो सकता है और सर्कुलेटरी फेलियर, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सांप किस हिसाब से खाया है ठीक है, हाँ, ठीक है, किस हिसाब से सांप खाया है, कि कब वो न्यूरोटॉक्सिक होगा और कब वो आपके वेसल्स को खराब करेगा ना। दूसरा, द क्लाइंट हु स्वेलोड पॉइजन इज ऑन द 1-to-1 सुसाइड वॉच, कि जहर खा गया था बट अब 1-to-1 वॉच करना, मतलब एक आदमी को उसके साथ, तो ये नर्सिंग ऑर्डरली इजीली कर पाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे नर्सिंग ऑर्डरली से हमें करवाना नहीं है, हमें तो रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स को रख के क्या करोगे, पेशेंट ने एक सुसाइड करने की कोशिश की थी जहर खा के, वहां पे एक आदमी को रखना है, तो इसके लिए आप पढ़े हुए नर्सिंग स्टाफ को रखोगे क्या, नहीं रखेंगे, ठीक है। किसको रखेंगे, यूएपी को। द क्लाइंट हु एक्सपोज टू पाउडर, पाउडर ही है क्या, फ्रॉम द एंथ्रेक्स, एक्सपोज टू द पाउडर फ्रॉम द एंथ्रेक्स, ठीक है। तो इसका इनहेलेशन हो गया, इस पेशेंट को रख सकते हैं। अब आगे इसका जो भी डिजीज होगी, जो नेक्स्ट, एल्डरली क्लाइंट हु सेप्टिसीमिया हु इज रिसीविंग आईवी एंटीबायोटिक, इसमें और भी कुछ नहीं है, तो आप क्या करो, इसको रख दो, ठीक है। किसको रख दो, इसको, ये मोस्ट अनस्टेबल है। नेक्स्ट आना एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे। The emergency department nurse is caring for a client with a head injury secondary to the motorcycle accident in the response to the painful stimuli. Assume decerebrate position. चल मैं पूछता हूँ, किससे पूछूं, ये बताएगी, बता। डिसेरिब्रेट है तो मोटर कितना ठीक, याद रह गया क्या, ठीक है, ठीक है, तो कितना 2, ठीक है। विच डेटा वुड इंडिकेट द क्लाइंट कंडीशन इज इंप्रूविंग, ठीक है, सोच लो सारे, ठीक है। और तू बता कौन सी इसमें से क्वेश्चन पढ़ ले ठीक से, है ना, और उधर से लट लिया ठीक है, ऐसे नहीं सुधरोगी तुम कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना, सारे लोग ठीक से पढ़ लेना, और बाकी ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि कौन सा सही आंसर है। समझ गए अभी, नहीं रिपीट नहीं हुआ, भावना वही होगी, बट पहले तो ऐसे किसी को डिटेन हमने किया ना कि तू बताएगा, तो आधे तो उसकी वही दिमाग की धूल हो गई, है ना। बता जल्दी, कौन सा होना चाहिए, कौन सा ये बता रहा है कि इंप्रूव कर रहा है। पहला, द क्लाइंट हैज पर्पसफुल मूवमेंट व्हेन द नर्स, बताने दे,
तब तक कमेंट करके बताओ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। सर आप बताओ, ए के पक्ष वाले हैंड रेज करो। अरे एक तो दो तो बता दो। 4 है क्या? अरे 4 क्वेश्चन तो एक ही हुआ ना। मरीज को डी सेरिब्रेट है, सबसे ज्यादा मोटर ही होता है मेन पार्ट, तो बाकी तो एक एक ही होंगे। तो 4 तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि 4 स्कोर है जीसीएस का है, और यहाँ पे भी तुम बोल रहे हो 4 आ गया, तो इम्प्रूवमेंट क्या खाक हुआ, राख हुआ, क्या हुआ है? अच्छा तुमने सोच लिया ये 2 है तो 4 हो गया है ना, बाकी भी तो है भाई, आई ओपनिंग, वर्बल और मोटर। ठीक है, मोटर ये बता रहा है 2 है, जब इतनी बुरी स्थिति है तो ये तो एक एक ही होंगे, ब्रेन से ही तो चलते हैं ये। ठीक है, तो 4 ही तो हुआ। नहीं आता तो समझ लो ना 4 हुआ ना, और ये बोल रहा है ये भी 4 है, तो इंप्रूवमेंट तो है ही नहीं, तो बाकी और किस में इंप्रूवमेंट दिख रहा है? अब सेकंड में दिखने लग गया। ठीक है, द क्लाइंट एक्सटेंड द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी इन रिस्पॉन्स टू द पेनफुल स्टिमुलेट। जब हमने पेनफुल स्टिमुलेट दिया और उसने एक्सटेंशन किया, मतलब कॉर्टिकेट एक सेरिब्रेट, डिकॉर्टिकेट में तो पास में आ जाता है, डी सेरिब्रेट में दूर चले जाए, मतलब एम। ठीक है, कौन सा हुआ? M3 नहीं, डी सेरिब्रेट है ना। ठीक है, ये डी सेरिब्रेट है और फिर डी कॉर्टिकेट इससे ऊपर का, सही है M3। M3 तो हुआ, पहले डी कॉर्टिकेट फिर डी से। अच्छा इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्सटेंशन ही हुआ है, तो ये तो डी सेरिब्रेट ही हुआ ना। दोबारा समझ लेते हैं भाई, है ना, मेरे समझाने में थोड़ी गलती हो गई। ये क्या बोल रहा है? डी सेरिब्रेट पोजीशन। डी सेरिब्रेट क्या होता है? एक्सटेंशन करे। ठीक है ना, तो M2 बोल दिया। और ये ऑप्शन भी तो यही बोल रहा है, क्लाइंट एक्सटेंड द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी इन रिस्पांस टू द पेनफुल स्टिमुलस, तो ये तो डी सेरिब्रेट ही हुआ ना, नहीं हुआ? देखो ध्यान से समझो, पहले इस चीज को समझ लो, जीसीएस के उसको, मोटर रिस्पॉन्स को। ठीक है, हम बोले कि हैंड रेज करो, वर्बल कमांड के हिसाब से मूवमेंट कर ले तो 5 नंबर, सही है। ठीक है, 5 नंबर कब देंगे? जब वर्बल कमांड से। ठीक है, 4 नंबर कब देंगे? जब लोकलाइज टू पेन, है ना, लोकलाइज टू पेन, मतलब हमने पेन दिया और उसको हटाने के लिए वो मूवमेंट कर ले। 3 नंबर कब देंगे? जब डी कोर्टिकेट, कोर्टिकेट मतलब फ्लेक्शन हो। ठीक है, 2 नंबर कब देंगे? जब डी सेरिब्रेट मतलब एक्सटेंशन हो। 1 नंबर कब देंगे? जब कुछ ना हो। अब सही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग, मतलब डी सेरिब्रेट मतलब डी कोर्टिकेट तो 3 होता है, डी सेरिब्रेट 2, तो M2 है ना। तो इंप्रूवमेंट कब मानेंगे? जब M2 से ऊपर की कोई बात हो तभी तो मानेंगे। M2 है तो I और V भी 1-1 खराब ही होंगे, जब यही 2 है तो, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो टोटल वैसे भी जीसीएस स्कोर 4 आ रहा है, तो डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 4 ही बता रहा है। नहीं है समझ में? नेक्स्ट, फिर पहला ऑप्शन बोला दी क्लाइंट एज पर्पजफुल मूवमेंट व्हेन नर्स रब दी स्टर्नम, मतलब जब हमने पेनफुल स्टिमुलाई दिया स्टर्नम में तो उसने पर्पजफुल मूवमेंट मतलब उसको हटाने के लिए मूव किया, तो कितना है? 4 है। ठीक है, नहीं है? ठीक है, ये क्या है? M4 है, समझ में आ गया? ये दी क्लाइंट एक्सटेंड दी अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी इन रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई, एक्सटेंशन, शोल्डर ऑफ एक्सटेंशन कब होगा? जब डी सेरिब्रेट, मतलब M2, क्या? M2। दी क्लाइंट इज फ्लेसिड व्हेन दी नर्स अप्लाई दी पेनफुल प्रेशर टू दी स्टर्नम, की कुछ भी नहीं है सीधा, तो 1 M1। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फ्लेसिड ही तो बोलेंगे, फ्लेसिड मतलब पैरालाइज, ऐसे पढ़ा है कोई को आपने। वो इंप्रूव कैसे होगा? देख ये जो जैसे जैसे ज्यादा नंबर आएंगे तो इंप्रूवमेंट मानेंगे ना। ठीक है, तो देखो इसमें M4 है, इसमें M2 है, इसमें M1 है, और ये तो आपके 4 है टोटल। ठीक है, तो मतलब M2 ही होगा। ठीक है, तो कौन सा है समझ में? हरीश
झूठ मत बोलना, तो फिर से पूछूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ आ गया? अरे पढ़ूंगी क्या होता है ये बता रहा हूं ना दोबारा, ठीक है, कि भाई मोटर कितना हो सकता है 5। 5 कब? जब वर्बल कमांड, हम बोले हैंड रेज कर दिया तो 5, ठीक है। तो सबसे बढ़िया यही है ना, फिर नंबर कम होते जाएंगे, मतलब जीसीएस पुअर होता जा रहा है ना, ठीक है। फिर 4 कब? जब लोकलाइज्ड पेन, मतलब हमने पेन दिया और उसको मूवमेंट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हाथ का मूवमेंट करे, पैर का मूवमेंट करे तो लोकलाइज्ड पेन 4 नंबर, ठीक है। फिर डीकॉर्टिकेट मतलब पेन दे और फ्लेक्शन, ठीक है, तो डीकॉर्टिकेट। फिर पेन दे और एक्सटेंशन, तो डीसेरिब्रेट, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, तो 1। अब ये बोल रहा है कि मरीज को क्या था? डीसेरिब्रेट पोजीशन। डीसेरिब्रेट क्या है? 2, ठीक है, मोटर की बात है ना, सेरिब्रेट, तो मरीज को क्या है? M2 है कि नहीं? क्या है? M2। समझ में आ गई? अब ये बोल रहा है कौन सा डेटा ये बता रहा है कि पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, तो M2 के ऊपर की चीज ही तो बताएगी। 3 आए तो भी इंप्रूव कर रहा है, 4 आए तो कर रहा है, 5 आ रहे तो और भी बढ़िया कर रहा है, यह सीधा लिख दे जीसीएस 15 आ रहा है, ठीक है, मान रहे हो? अब इसने पहला ऑप्शन लिखा कि द क्लाइंट हैज पर्पसफुल मूवमेंट व्हेन द नर्स रब द स्टर्नम, ठीक है, हमने स्टर्नम रब किया, उसके रिस्पॉन्स में उसने पर्पसफुल मूवमेंट किया, मतलब उसको हटाने की कोशिश की, तो कितने दूं? हटाने की कोशिश करता है, लोकलाइज्ड पेन तो 4, तो ये हो गया M4। तो पहले पेशेंट कितना था? M2, तो M4 है, तो ये बता रहा है ना कि इंप्रूवमेंट है। हाँ ये टोटल था, ये 4 है ना, देख कितनी कठिन दिमाग में गया है ना पूरी बात, ठीक है। यहाँ पे पूरा मोटर स्कोर 4 नहीं बता रहा, क्या बता रहा है? पूरा जीसीएस स्कोर 4 बता रहा है। अब ऐसा कुछ भी हो ना, तुम यदि ऑफलाइन क्लास सुनते हो, ऐसा भी हो ना, तो भाई तुम कमेंट करो ना, तब भी ध्यान से सुन लो, टीएसएल रैंकर्स वाले स्पेशली, उसमें लिखा करो। वैसे सभी सुन रहे होंगे, वो भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बट तुम्हारा नाम तो मुझे पता ही होता है ना, नहीं तो उसमें ऐसे अजीब अजीब नामों की वजह है ना, दी नर्सिंग ऑफिसर, ऐसे किसी खुद का नाम लिखो, आगे लिख लो बैच इतना, कोई दिक्कत होता है ना, ठीक है। और सिंपली बोलो कि ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं उस पर फिर से कोशिश करूंगा समझाने की। अब ये बात क्या आ गई? समझ में आ गई। देखो दूसरा ऑप्शन क्या था? द क्लाइंट एक्सटेंड द अपर आर्म एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, जब हमने रिस्पॉन्स दिया तो एक्सटेंड किया, मतलब एक्सटेंशन। डी सेरिब्रेट, ठीक है, कॉर्टिकेट मतलब कोर की तरफ आ रहा है, पास आ रहा है, ठीक है, तो ये तो M2 ही हुआ, ये M1 हुआ, है ना, ठीक है। तो कौन सा सही है? फर्स्ट से, आखिरकार, है ना। जीसीएस के तुम्हें है ना जो 50 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जिससे ये रब रबी मिटे, है ना। और क्या तरीका है बताओ समझाने का? अब एक बात बताओ, टीचर क्या कर सकता है? ठीक है, हर टॉपिक के 10-10 करा दिए, अब क्या करेंगे? 20-20, 30-30 करेंगे, तब तो बात बनेगी ना। मेरी बात को हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज यदि हमें नहीं आती है, नहीं कर सकते, उसके पीछे 2 ही रीजन है, मैं 1000 बार बता दी। एक तो कि हम मेंटली रिटार्डेड हो, ऐसे होते तो आज भी हमारी माताजी हमें चम्मच से खाना खिला रही होती, है ना, हमारे शूज की लेस माताजी बांध रही होती, है ना, समझ में आ रही? ठीक है, या फिर हम चावल खा रहे होते, आधे नीचे बिखर रहे होते, आधे ये, है ना, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि मुझे तो अभी भी, है ना, मेरे कोई दोस्त या कुड भी है जो चम्मच से खाना खिलाते हैं, तो मैं तो MR में हुए ना, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। दैट इज द डिफरेंट सिनेरियो, है ना। ऐसे तो हो सकता है आदमी है कि भाई जूते की लेज बांधने के लिए कोई दूसरा आदमी रखा हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी अगला MR है, ये तो समझ लोगे ना, ठीक है। तो लड़ाई भी नहीं करना है कि कोई आपको चम्मच से खाना खिला रहा है तो वो रेस्पेक्ट कर रहा है आपकी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आई हैव IQ मोर देन इडियट, ठीक है, हाँ, तो वो लड़का सोचेगा कि मुझे इडियट बोला है ठीक है ना। देखा होगा ना इडियट तो बोलते हुए तुमने लड़कियों को, इडियट। अब उसको नहीं पता हालांकि बोलने वाले को कि इडियट का IQ कितना होता है, बट बोल दिया, सुना है कहीं से तो उसने भी बोल दिया। कितना होता है इडियट का IQ? दीपक जी ने बताया होगा, मेंटल रिटार्डेड। हरीश ऐसे देख रहा पागलों की तरह, ठीक है, मेरी तरह हराम खोरो, पढ़ लो थोड़ा बहुत, ठीक है, नॉर्सेट के बाद बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी, पहले ही लगना है तुम्हें, है ना। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर द मॉर्फिन सल्फेट, कितना? 2 mg,
IV push to a client complaining of chest pain who has saline lock in the left forearm. saline lock क्या होता है ये? IV कैनुला होता है, उसमें फ्लश करते ही चालू हो जाता है, बस इतना ही है ना? हाँ, बट हमें सलाइन लॉक का मतलब क्या है? ड्रग देने से पहले 2 ml और 1 ml में वो करना है, यही है ना? पीछे छूटा। Which intervention should the nurse implement? रैंक इन ऑर्डर, ये ले। अब मॉर्फिन देना है और उसको सलाइन लॉक वाला भी है, ठीक है? तो रैंक ऑर्डर के पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करें, बताओ। तुम देख लो, मुझे तो ऑर्डर बना के बता दो कि 3 4 2 1 5, ठीक है? आराम से पढ़ लो, बुद्धि का भरपूर यूज होना चाहिए इसमें, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए बुद्धि को बचा के रखो। जल्दी करो, 5 बजने वाले हैं, मुझे खाना भी खाना है। कर लिया, लिख लिया रैंक ऑर्डर? कौन कौन सा? पहले एलर्जी पूछेंगे, अच्छा पहले दवाई निकालेंगे या पहले पूछेंगे? चलो पहले तो ये करेंगे 2 नंबर, साइन आउट द मेडिकेशन फ्रॉम द नार्कोटिक कैबिनेट, ठीक है? फिर पूछो, पहले एलर्जी पूछ लो, है ना? ठीक है। ड्रॉ द मेडिकेशन इन 10 ml सिरिंज। अरे ऑर्डर किया है तो सब कुछ ओके है ना, बाद में पूछ लेना थोड़ी देर, ठीक है? कितना? 5 2 नंबर 5 रहे। फिर आस्क द क्लाइंट अबाउट एलर्जी टू मेडिकेशंस। अभी लगा रहे हैं, उससे पहले पूछ लो ना, तैयार तो करके लाओ यार, हैं? ठीक है, ये हो गया। फिर 2 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर हो गया। फिर फ्लश कर देंगे, फिर 3 नंबर, और फिर 1 नंबर, फिर फ्लश कर देंगे, वो दिया नहीं इसमें। समझ में आ रही है? अरे देख लो, तुम बोलते हैं ना कनाडा चले जाएंगे, बेटा ऐसे करना पड़ेगा, उधर इधर की तरह नहीं चलेगा, है कि 10 ml की सिरिंज लेके जोर से दिया धक्का और उधर से मरीज का है इनफिल्ट्रेशन हुआ और बोलो अच्छा फूल गया क्या, निकाल दे, कोई बात नहीं कि दवाई तो चली गई कम से भी कम, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा, आराम खोरी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, नेक्स्ट है सीक्वेंस वाइज करना है, ये वेरी गुड, मजा आ गया सुन के, ठीक है? मतलब क्या, मतलब मजा आ गया, एक वर्ड थकान दूर कर दी मेरी, ठीक है? अरे वो बात तो ठीक है ना, है ना? पहले से MAR में लिखा हुआ रहता है एलर्जी है नहीं है जो भी है, ठीक है? फिर भी एक बार पूछ लेंगे, कुछ नई चीज आ जाए तो, है ना? समझ गए बात को, ठीक है? तो एकता नाम है कि ठीक है? रैंक इन ऑर्डर का मतलब यही है कि इसको ऐसे सही करना है, ठीक है? तू सोच रही होगी कि कौन सा हटाऊं और कौन सा लगाऊं, नहीं आया होगा ना, क्योंकि वो यही नहीं आया कि पूछा क्या है, तो कैसे समझ में आया ना? अब आ गया ना? अब नहीं आया कि पहले क्या करेंगे बाद में, तो पहले 2 नंबर करेंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 और 1, सही है? नहीं आया क्या? अरे 1-2 mg ये देना है मॉर्फिन, ठीक है? IV पुश करना है, ठीक है? और सलाइन लॉक भी है ना लेफ्ट आर्म में, तो कैसे देंगे ये पूछे। तो पहले क्या करेंगे, मेडिकेशन को, कहाँ गया वो 2 नंबर, पहले मेडिकेशन को निकालेंगे, फिर उसको डाइल्यूट कर लेंगे, फिर उससे एलर्जी पूछेंगे, फिर उसको लगा देंगे और फिर ऐसे करेंगे, सिंपल से, है ना? अभी 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं। The charge nurse is making the client assignment in the critical care unit. Which client should be assigned to the most experienced nurse? अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? मोस्ट एक्सपीरियंस्ड नर्स को कौन सा पेशेंट दोगे? सबसे बेकार हो,
अच्छा सभी में एबीजी है तो सबसे बेकार वाला ढूंढो, ढूंढो आराम से। देख लो, मुझे एक बात बताओ, मैं कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करूं इसके बाद? ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं मतलब पढ़ाना छोड़ू तो फिर मैं क्या चीज में ठीक रहूंगा? क्योंकि तुम जानते हो लीडर और टीचर के फॉलोअर खराब हैं तो वो डूबेगा 100%। ये पक्की बात मान लो आप, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, वो डूबेगा। किससे पहचाने जाओगे आप? आपके स्टूडेंट से। हरीश बता क्या आंसर होगा? तो बता क्या आंसर होगा? तुम सारे फारसी पढ़े हुए हो क्या? नॉर्मल एबीसी कितनी होती है? 7.35 से। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। हम मतलब और क्या करना था तो इसमें? ठीक है, मोस्ट एक्सपीरियंस नर्स को कौन से दोगे? मोस्ट अनस्टेबल दोगे। तो ये तो ठीक है ना, बीमारी कुछ भी हो रही होगी, एबीसी ठीक आ रही है ना, तो सही है। और ऊपर वाले में एसिडोसिस हो रहा है, तो कौन सा दोगे? अब तुम यहां पे दिमाग लगा गए, सीओपीडी, अच्छा सांस की बात हो रही है। हमने पढ़ा था एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तो लगा दो किस पे? एयरवे पे। समझ रहे हो बात को, है ना? और क्या किया? पीएच नहीं था। और क्या देखना है एबीजी में? पीएच ही नहीं देखी तो सबसे पहले केस देख रहे हो। ठीक है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन तो है, वो तो देख लो। मरीज तो कोई सी बीमारी चाहे होगा, अभी क्या स्थिति, एबीजी तो बताएगी उसको। कौन सा देखो? फर्स्ट। ठीक है, अब तुमको डांटना पड़ेगा 5-7 दिन तक लगातार, तब सुधरोगे। द क्लाइंट हैज एडवांस डायरेक्टिव for healthcare, which situation would require the nurse to consult the surrogate decision maker? भाई एडवांस डायरेक्टिव कब हम काम में लेते हैं या कब डिसीजन मेकर बोलेंगे? जब पेशेंट की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ना हो। तो इनमें से कौन से में पेशेंट की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है? 13 ग्लासगो कोमा स्केल तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट, द सीओपीडी क्लाइंट हु इज डिफिकल्टी बीइंग वीन्ड फ्रॉम द वेंटिलेटर। ठीक है, कि वेंटिलेटर से डिफिकल्टी बीइंग वीन्ड हो गया ना, वीन्ड तो है ना। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरऑस्मोलर, नॉन कीटोटिक, कोमा। ठीक है, तो कोमा में डिसीजन मेकिंग है क्या? नहीं है। द क्लाइंट इज हाइपरबैरिक चेंबर ऑफ नॉन हीलिंग वुंड्स टू द लेग, ये तो डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, इसमें भी है, ये भी वीन हो गया, तो कौन सा होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? थर्ड है। दी सीओपीडी क्लाइंट हु हैविंग डिफिकल्टी बीइंग वीन्ड फ्रॉम द वेंटिलेटर। चलो इसको भी ध्यान से समझते हैं। सीओपीडी क्लाइंट के लिए मेनली जो वेंटिलेटर पे ये पेशेंट होता है ना, CO2 वॉश आउट के लिए रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोमा में होगा। ठीक है, और इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो कोमा में, तो हम उस पे जाएंगे एक्यूरेसी के ऊपर। तो कौन सा सही है आपके? थर्ड आपके सही है। The nurse is triaging client in the emergency department. Which client can wait to be seen by emergency department nurse या staff? बताओ, which client can wait? Wait मतलब stable, है ना? Stable है ना? Stable ना? बताओ, पहला पेशेंट में क्या हो रहा है? The 57-year complaining of the right-sided chest pain and the diaphoresis. पेशेंट किस में गया होगा? हार्ट फेलियर या शॉक में। The 13-year-old client who has headache और purple spotted rash. ये किस में देखने को मिलता है? मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। किस में? Next, the 78-year client who become disoriented has slurred speech. ठीक है, ये भी किस में?
या स्लर्ड स्पीच, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट 35-year-old क्लाइंट हु हैज द पॉसिबल फ्रैक्चर ऑफ द राइट टिबिया, भले ही पेन होगा बट डिले किया जा सकता है। कौन सा सही है आपके? The nurse and unlicensed assistive personnel are working in emergency department. Which nursing task should the nurse delegate to the UAP? अब तो बता दो, अरे खुद नहीं करो तो दूसरे को देने वाले काम तो सही बता दो। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा हॉस्पिटल में कि पोंछा मुझे लगाना है या लगवाना है, ठीक है, दवाई के वेपर किससे फिकवाने हैं, ठीक है, ये तो सीख लो कम से कम, जो दूसरे से करवाना है। इंस्ट्रक्ट द यूएपी टू टेक द क्लाइंट विद द फ्रैक्चर्ड आर्म टू द कार। एक मरीज का फ्रैक्चर है, उसको कार में ले जाना है। कौन, तुम जाओगे कि कार में? तो ये यूएपी जाएगा। फिर भी बोल नहीं, कॉन्फिडेंस की धूल हो गई तुम्हारे की, है ना। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत जाते, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे तो तुम टॉप नहीं कर जाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या मतलब है इसका? वैसे मैंने सुना ही है, इसका मतलब नहीं है, आगे और कराओ। अभी का तो ये लास्ट है ना, यही है ना। द चार्ज नर्स ऑफ एन इमरजेंसी, कल से सुनने को मिलेगा तुम्हें, है ना अभी। द चार्ज नर्स ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट मस्ट सेंड 1 नर्स टू द इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर द शिफ्ट। ईडी का इंचार्ज कहां भेज रहा है स्टाफ नर्स को? तो उसको भेजो जिसको आईसीयू आता हो यार, ठीक है। ऐसे ही मुझे अभी भी याद है कि एक हमारे हम आईसीयू के अंदर थे, तो एक स्टाफ को ओटी में जरूरत थी, तो उन्होंने बोला मोस्ट मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड स्टाफ चाहिए जो, तो हमने ऐसे को भेजा जो हमारे भी ठीक नहीं कर रहा था, ठीक है, कि ये ले जाओ। तो उसने जाके पहले तो उन लोगों के साथ खाना वाना खाया, फिर उसने बोला कि कौन कौन सी सर्जरी करा लेते हो, कि मैं तो पहली बार आया हूँ ओटी में ही, ठीक है ना। फिर उसको सारा स्टाफ ओटी का वापस छोड़ के गया। ठीक है कि भाई हम कर लेंगे यार, ठीक है। तुम्हें और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ना, रीनल फेलियर के पेशेंट थे, है ना, रीनल फेलियर के पेशेंट थे, उनके रीनल ट्रांसप्लांट किया था, है ना, तो उनको पानी बहुत कम देते हैं ना। अब मैं सेकंड ईयर में था, है ना, अब तुम पास हो गए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोई ब्रिलियंट सा स्टूडेंट भेजो जिसका दिमाग ठीक हो। अब उस सिस्टर इंचार्ज से गलती हो गई, है ना, कि उसने मुझे चुना। तो मैं गया, पहले तो उन्होंने बोला गाउन दे दिया, ये दे दिया कि इसको पहनना है ठीक तरीके से, ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे करके मैंने नाड़ा वाड़ा बांधा उसका, है ना, और होता है ना उसमें तो बांधने का ऐसे इलास्टिक नहीं आते, हाँ ठीक है, और ऐसे करके पीछे दूसरी नर्स ने इधर बांधा उधर। मैं 18 साल का हूँ तब ओनली, समझ रहे हो बात को। 17 साल का चला गया था नर्सिंग करने, मुझे पता था कि डॉक्टर नहीं बनूंगा, है ना, ठीक है। तो वहां जाके और उसने बोला कि ये टैबलेट मरीज को दे दो। मैंने एक गिलास तो लिया पानी, उसमें डाली टैबलेट, तो उसने मुझे देखा पानी में वो टैबलेट घोल के ले जाते। उसने मुझे वापस बुलाया, ठीक है, और बोला क्या कि कुछ नहीं है, इस गिलास को तो इधर रख दे, कपड़े उतार के वापस बाहर चला। ठीक है, फिर मैंने बहुत कठिन फिर से खोला, ठीक है, और बाहर चला गया, है ना। क्या करता है ना, वो सिस्टर अभी भी इंचार्ज है, ठीक है, समझ गए। और मेरे पढ़ाए हुए एएनएस है, समझ गए बात को। चलें आगे, नेक्स्ट। बट वो सही थी उस जगह, ठीक, समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि दुर्घटनाएं दूसरे के साथ ही, कभी खुद के साथ भी हो ही जाती। अब और लोगों में हिम्मत नहीं होती, वो डिस्कस नहीं करते, अब अपन तो निर्लज आदमी कर देते, ठीक है ना। हाँ जी, दी चार्ज नर्स ऑफ एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मस्ट सेंड दी, बताओ कौन सी नर्स को भेजेंगे? दी आरएन हु इज ओरिएंटिंग दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट फ्रॉम दी मेडिकल यूनिट, मेडिकल यूनिट से आया है और एम में भी उसका ओरिएंटेशन चल रहा है, उसको वहां भेज के क्या करोगे? नेक्स्ट, दी आरएन फ्रीक्वेंटली फंक्शन एज ए चार्ज नर्स ऑफ द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कभी कभी इंचार्ज का भी काम इसने किया है, बट किया है इमरजेंसी का है, तो इसको वैसे भेज क्या करोगे? दी आरएन हु हैज फ्लोएटेड बिटवीन द ईडी एंड आईसीयू, एक ऐसे रजिस्टर्ड नर्स है जो कभी आईसीयू में भी काम किया, कभी इसको भेजो, ठीक है, तो ये झेल लेगा वहां पे, ठीक है। एक आरएन हु इज इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग इन आईसीयू, अभी नहीं, ठीक है ना, वहां जाके रायता फैलाएगा जैसे मैंने फैलाया था, इसलिए कौन सा आंसर सही है? थर्ड, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है।
इसके बारे में आपको पता होगा ही, ठीक। कंप्लीट पीआर यादव बुक नॉट सेट से पहले ही सॉल्व करा देंगे, 1.5-2 महीने में खत्म करवा देंगे, है ना, ठीक है। अभी ओबीजी चल रही है, तो टीएसएल पे पूरी की पूरी बुक हम फ्री सॉल्व करा रहे हैं, पूरे में क्वेश्चन फ्री सॉल्व करा रहा हूं, साइकेट्रिक फ्री में चल रही, फ्री नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और है ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आप डेली कितने बजे, 7 बजे ये क्लास देख सकते हो, ठीक है, किस पे, टीएसएल यूट्यूब चैनल पे, और सेम क्लास विल ऑल्सो अवेलेबल इन टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, नया बैच शुरू किया है, बैच नंबर 18, ठीक है, 26 दिसंबर से डेमो क्लास है। फीस हमने कम करके 28 के बजाय कितनी कर दिए, 22,400 कर दिए, ठीक है। और ऑनलाइन के अंदर अभी 10,500 ही फीस है, तो टाइम है 2:30 बजे से 7:30 बजे। बाकी ये बैच ऑफलाइन भी है, ठीक है, ऑफलाइन भी है। जिसको भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना हो वो क्या कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर में जाके बैच 18 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके दोस्तों को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और जो अभी कौन सा एग्जाम था, आरएमएल के लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, बट उसका पीडीएफ यहाँ नहीं है। 7 टेस्ट जिसमें से एक फ्री है, और बाकी टेस्ट जो है वो हमने 6 टेस्ट 100 रुपए के अंदर लॉन्च किए। किसी को लेना हो तो ले सकता है, आपके दोस्तों को बता सकते हो लेना हो तो, ठीक है। जैसा भी और कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।